पड़ रही हो, बहुत इलाज कर लिया हो, कुछ मत करो। पूर्णिमा की रात को 12 बजे जब गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए उस फेन को निकाल कर रख लो चम्मच में, और पूर्णिमा की रात को 12 बजे पूरे शरीर पर उसको लगाइए, आधा घंटा लगा कर रखो, उसके बाद स्नान कर लीजिए। महाराज स्नान करो, 2 या 3 पूर्णिमा कर कर देखो, रात को 12 बजे एक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चमड़ी अपने असली शरीर में अपने स्वरूप में आ जाएगी। एक गोली नहीं खाना पड़ेगा, कोई दवाई, शरीर अपने असली शरीर में जाएगा। उसका बड़ा महत्व है, बड़ा। महाराज भगवान शिव की कथा कर रही है। घर में कोई तकलीफ हो, बार बार तकलीफ आ रही हो, तुलसी लगा रहे हो सूख रही हो, बार बार तकलीफ अगर कुछ ना कुछ काम धंधा चल नहीं रहा हो, 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, फिर 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, लाइन बार बार बदल कर देख रही पर हमारा कार्य नहीं सेटल हो रहा हो, तो जिस काम को कर रहे हो उसी काम में कुंवारी गाय का गोबर लाइए, उसमें बछड़ा जब दूध पी रहा हो, 10वीं तिथि हो, उजाले की 10वीं के दिन बछड़ा जब दूध पी रहा हो तो उसका फेन जो मुख में चम्मच में लेकर उसमें गोबर कुंवारी गाय का मिलाकर दुकान व्यापार व्यवसाय पर एक स्वस्तिक बना दीजिए, मात्र एक स्वस्तिक। 10वीं तिथि आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। एक 10वीं के बाद में दूसरी जब 10वीं आएगी तो आपको खुद लगेगा कि व्यापार में 4 चांद लगने लगे, अपने आप व्यापार बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, आप स्वयं महाराज किसी फैन की महत्वता है। कोई पैसा डूब गया हो, पैसा नहीं दे रहा हो, तुम्हारे लाखों रुपए लेकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत फोन लगा लिया, फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ मत करो। बड़ के पत्ते के ऊपर जब महाराज अष्टमी तिथि पड़े, सोमवार की अष्टमी, कौन सी? सोमवार की अष्टमी, बछड़ा दूध पी रहा हो, उसका फेन चम्मच में लीजिए, उसमें चंदन मिलाइए और चंदन को मिलाकर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर उस पत्ते पर लिखकर जिस व्यक्ति से अपने को पैसे निकालना है उसी व्यक्ति का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे उसी पत्ते को डाल रख दीजिए और उस पर कच्चा दूध चढ़ा कर आ जाइए। वो कहीं पर भी होगा, किसी भी कोने में, सो नहीं पाएगा, बार बार तुम ही दिखोगे, और जब तक पैसा नहीं लौटा देगा वो 50 बार तुमको तुम फोन लगाओ फिर वो खुद लगाएगा पैसा। बड़ी विचित्रता है। शिव महापुराण के एक एक उपाय आपकी जिंदगी को संवारना, पर विश्वास रखो, भरोसा रखिए। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कई उपाय करे, और कई माताएं आज कल बोल रही थी, कई मिली, गुरु जी हमने वो उपाय करा था, हमारा बहुत फायदा हुआ, हमने वो करा, हमारा वो फायदा। तो ये आप कर रहे हो आपके लिए, सुख का अनुभव पाने के लिए, सुता जीवन का आनंद मिलेगा, जीवन का फल मिलेगा। फिर निवेदन, विश्वास पूर्ण चाहिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ये छिपरा मैया भगवान शिव की बहन छिपरिया, छिपरिया, और ना मानो तो नदी, उसमें तुम कपड़ा डालो, गंदगी डालो, ये तुम्हारे ऊपर, ये आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं अपना। महाराज एक सेठ जी बड़े दुखी थे, तकलीफ में थे, बहुत शरीर में कष्ट था, बहुत रोग था, बहुत बीमारी थी, बहुत तकलीफ, बहुत। कहीं एक गुरु जी ने उनको कह दिया कि गंगा जी के घाट पे जाना, इतना सामान ले जाना, दान करना, पुण्य करना खूब। सेठ जी ने कहा बीमारी में भी तो वो पैसा लगा दिया, एक बार ये गुरु जी के कहने से करके देख लो। गया, उसका शरीर में बहुत बड़ा रोग था, शरीर टपक रहा था, बहुत। गुरु जी ने कहा था इतना दान करना, दान करके बाद गंगा जी नहा लेना हो। उसने ठेला भर भर के नौकर चाकर को साथ ले गया
चावल गेहूं सब सामान ले जाके खूब गंगा के घाट पे बांटा। और फिर गुरुजी ने जैसा बताया था वैसे उसने गंगा जी में डुबकी, अरे बोला तो डुबकी लगाई। जो बाहर निकला तो देखा तो शरीर ठीक नहीं हुआ, शरीर तो वैसे था, और शरीर वैसा की वैसा ही था। तो इसको गुस्सा इतनी आई, बताओ 10,000 का तो सामान बढ़वा दिया। चना की दाल की पोटली, तिल्ली की पोटली, चावल की पोटली, इतना सारा तो सामान बढ़वा दिया। और किसी के घर में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन है। विश्वास जागृत भी तो करना चाहिए, विश्वास की पूर्णता भी तो हो। और एक बात बहुत अच्छे से अपने हृदय में चित्त में उतार लो, दुनिया के लोग कहें कि ये मूर्ति पत्थर की है, पाषाण की है, सब कुछ है, पर यदि आपका भाव प्रबल है, आपने अगर मूर्ति में भी भगवान का दर्शन किया है, तो वो भगवान उसी में से प्रकट होगा और दर्शन देगा, ये पक्का, उसी में से प्रकट होगा और दर्शन देगा। यदि भाव प्रबल है तो, और भाव ही नहीं है तो भगवान कहां से होगा। कितना सुंदर तुलसी बाबा लिखे, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, तो भगवान मिल जाए, मिलने में देरी नहीं लगेगी। और बहुत सुंदर है, हमारे एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, जिस दिन आपका मन गंदा हो उस दिन मंदिर जरूर जाओ। क्या गंदा हो? मन। आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति जिस दिन गंदी हो, मंदिर जरूर जाओ। क्यों? बच्चा जब कहीं कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब किसी गंदगी में गिरता है, उसको पड़ोस के लोग कभी साफ नहीं करते, साफ हमेशा उसके माँ बाप ही करते हैं। उसी तरह आपका मन यदि गंदा हो गया तो मंदिर जरूर जाओ, क्योंकि वो जगत का पाप है, आपको भी साफ जरूर करेगा। ये आप जाइए उसकी शरण में, वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की शरण लीजिए, वो सुख का अनुभव जरूर करा। कितने भी आनंदमय पथ पर हम रहें, पर हमारी चित्त, हमारी वृत्ति परमात्मा में रहे, परमात्मा में भजन, चित्तवृत्ति में शिव को जरूर रखें, शंकर की कथा, शंकर का स्मरण अवश्य करें, नाम जप अवश्य। फिर निवेदन है, मिलती नहीं दोबारा रे ये मानव